कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए फिर से एक ये वैकेंसी है और ये बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे और ये आप लोग अगर एमपी से बिलोंग करते हो तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ और नौकरी में आपको हो सकता है कि 100% आप जाओगे यहाँ पर और ये मन नहीं करेगा इस नौकरी को छोड़ने का, क्योंकि बता दूं कि ब्रिज स्टोन टायर कंपनी का प्लांट अलग अलग जगह पर है। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है तो पीथमपुर धार मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको, और बहुत से हमें कमेंट्स आ रहे थे लगातार, ग्वालियर से कमेंट्स आ रहे थे, हमारे भाई जो है तो इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये जानकारी सही से दूं और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल होगा। तो मैं आपको ए टू जेड नॉलेज दूंगा। देखिए ये कंपनी जो है तो टायर बनाती है, ट्यूब बनाती है, कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर आप लोगों ने आईटीआई पास किया है तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है, उसके बारे में आगे बात कर लूँगा। लेकिन सैलरी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ आपको, 20,000 रुपये इन हैंड सैलरी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये 8 घंटा की सैलरी बताई जा रही है, 20,000 रुपये। अभी इसमें देखिए इसमें कन्फर्म है, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इन हैंड 20,000 रुपये मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और है कि टेक होम, अभी मेरे को थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है। डाउट इसलिए है क्योंकि कैंटीन का कुछ सुविधा यहाँ पर फ्री है और कुछ सुविधा यहाँ पर डिडक्शन भी होगा। तो मैं आगे उसके बारे में भी आपसे बात कर लूँगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी अगर एमपी से बिलोंग करते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप चाहे सतना से हो, मत सीधी से हो, शहडोल से हो, अगर आईटीआई पास किए हो तो ऑल एमपी के कैंडिडेट्स इसमें जाएंगे। और मैं देखूंगा आगे कि क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, ताकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो इसमें। और इसमें बहुत सी थोड़ा प्रोसेस अलग है तो उसके बारे में भी अलग से बात करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्म वगैरह के थोड़ा बताया जा रहा है। तो मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधे हम नोटिफिकेशन के ऊपर ही चलते हैं। कंपनी तो आपको पता चल ही गया होगा कि कंपनी का नाम क्या है, ब्रिज स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जो वैकेंसी आउट हुई है वो है प्रोडक्शन ट्रेनी का, जो आपको सबसे ऊपर लिखा दिख रहा होगा। और रिक्वायरमेंट टाइप कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, परमानेंट है, कंपनी बेस में है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑन द रोल्स ऑफ टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है, तो इसमें ना तो कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे ना तो कंपनी में रहोगे, एक प्रकार एचआर सर्विसेज के पे रोल में रहोगे आप। और इसमें अच्छा भी है, आपको सैलरी तो अच्छी खासी मिल जाएगी चाहे आप किसी भी पेरोल में रहो। तो अगर आप प्राइमरी लेवल में जॉब करना चाहते हो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, तो ये जॉब आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें 20,000 रुपये और वो भी इंदौर मध्य प्रदेश यानी पीथमपुर में। तो यहाँ पर जा सकते हो। बात करें टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कंपनी के बारे में। और कंपनी का जो एड्रेस है वो भी मैं बता देता हूँ, प्लाट नंबर ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। खेड़ा ग्रोथ सेंटर है, सगौर है, पीथमपुर मध्य प्रदेश में। और ओपनिंग जो हुई है तो ज़्यादा ओपनिंग नहीं है, इसलिए कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके तो इसमें इमीडिएट ज्वाइन करने की कोशिश करना। थोड़ा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 85 पोस्ट ही वैकेंसी आउट हुई है रोल्स। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप 85 स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें कैंपस पूरा इंडिया के अंदर लग रहा है। तो बहुत से भाई बहन हमारे इधर से उधर भी जा रहे हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश से ही हो तो नियर बाई अगर नौकरी मिल रही है इंदौर मध्य प्रदेश में, तो आप लोग यहाँ पर रह के गवर्नमेंट सेक्टर की भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से हो तो आप लोग को पता होगा कि इस समय एमपी कांस्टेबल है और एमपी पीएससी है, बहुत से वैकेंसी आउट हुई है, हरियाणा कांस्टेबल है। तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि बहुत से स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपके लिए इंदौर यहाँ पर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो आप लोगों के लिए चांस है कि परमानेंट जॉब के साथ साथ सरकारी सेक्टर में भी आपका आ सकता है। तो कोशिश करना है। बाकी यहाँ पर रोल्स की बात करें, यहाँ पर क्या काम मिल सकता है, तो वर्कशॉप, जो अगर एक्सपीरियंस है किस कहीं पर या अप्रेंटिस किए होगे, इसमें खास बात यह है कि अगर अप्रेंटिस किए हो या एक्सपीरियंस है तो वो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो आइसर मोटर, जो प्रसिद्ध है इंदौर और देवास में, प्लस भोपाल में भी एक न्यू प्लांट बनाया गया और मंडीदीप में ऑलरेडी प्लांट है ही। तो यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन आइसर की बात की तो कंपनी में सुविधा तो बढ़िया है, एक नंबर की है, कैंटीन की सुविधा भी ठीक है वहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर जो होता क्या है, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका हो सकता है वेतन इतना रहता है ऑन एन एवरेज, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उनका थोड़ा खाना वगैरह महंगा मिलता है इसमें, प्लस बस वगैरह की फैसिलिटी भी आपको नहीं मिल पाती है, आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप लोग को यहाँ पर नौकरी मिले नियर बाय इंदौर में ही, तो आप इस कंपनी में भी ट्राई कर सकते हो। बाकी कंपनी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, प्रोडक्शन में है, शॉप फ्लोर में और क्वालिटी डिपार्टमेंट पे यहाँ पर नौकरी आपको लगेगी। जो जॉब पोस्ट आपको यही रहेगी। बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सेम यहाँ पर है ITI आल मैकेनिक। तो आल मैकेनिक का मतलब ये है मैकेनिक डीजल हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, मशीनिस्ट हो, ये सब ट्रेड इसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। फिटर है, टर्नर है, बिल्डर है, डीजल मैकेनिक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आराम से इसमें आना है और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अपना इंदौर है, मध्य प्रदेश में नौकरी कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप लोग के पास कोई एक्सपीरियंस है, एक फॉर्म भरा जाएगा, वो भी मैं बात कर लूँगा उसको, और उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि गलतियाँ उसमें करोगे तो आपको सिलेक्शन से थोड़ा दूर हो सकते हो। तो मैंडेटरी स्किल्स है, रेडी करना चाहिए आपको, सब कुछ है। और डिजायर्ड स्किल आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हिंदी का और लोकल लैंग्वेज का। तो जाहिर सी बात है कि अगर मध्य प्रदेश से हो तो आपको हिंदी तो कम से कम आती ही होगी। बाकी यहाँ पर जेंडर की बात करें तो मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। जो भी हमारी बहनें हैं, जो हमारे फीमेल भाई हैं, वो दोस्त हैं, वो अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मंथली टेक होम यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, 20,000 रुपये इन हैंड पर मंथ। अब इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपको इन हैंड जो 8 घंटे की सैलरी है तो 20,000 रुपये मिलेगी। अब अंदाज़ा लगा लेना कि क्या लाइफ इसमें बन सकती है, क्योंकि 20,000 रुपये कमाने का चांस है। अगर 1 साल भी रुक जाते हो तो हो सकता है कि 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ पर बना लो। अगर ओवर टाइम करोगे तब तो हो सकता है पर 5 तो नहीं, लेकिन 3.5 4 लाख रुपए भी बना सकते हो। 3 शिफ्ट है, वही है डे का, नाइट का, और यानी 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो 7 से 15 यानी 3 बजे तक, और 15 यानी 3 बजे से यहाँ पर आपको 11 बजे तक, और 11 बजे से लेके 8 या 7 बजे सुबह तक 8 घंटे की शिफ्ट है। और लंच की बात करें यहाँ पर तो डिडक्शन किया जाएगा स्टाइपेंड से, तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेना। जो आपका पैसा जो कहाँ पर कटेगा, तो 350 रुपये आपका कटने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। लंच मिलेगा, यानी कि आपको खाने का मिल जाएगा, या ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, और डिनर सुविधा। ये सब सुविधा आपको मिलने के बाद ये मिल जाएगा आपको 350 रुपये में। बस सर्विस इंदौर महुआ राऊ, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, यानी कंपनी 1 रुपये आपको चार्ज इसका नहीं लेगी। यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज सब कुछ दिया जाएगा, यस लिखा गया है। अब ये कन्फर्म इसमें नहीं है कि फ्री है मतलब कि आपको कुछ चार्ज से ज़्यादा चांस है कि फ्री रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आपको ज़्यादातर कंपनियों में फ्री ही दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, उसमें थोड़ा और भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक और नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सब कुछ है, डायरेक्ट वही सब कुछ लिखा गया है। बाकी एड्रेस वगैरह है इसमें एक, और यहाँ पर एक देख सकते हो आप, देखिए जो हमें करना क्या है, इसमें सबसे ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा कि अटैच फ्रॉम इन मैंडेटरी, यानी नीचे दिखे फॉर्म को डाउनलोड करके, एक फॉर्म मैं दे दूंगा उसमें, ये ग्रुप में दे दूंगा, एक इंस्टाग्राम में, तो जाके वहाँ पे डाउनलोड करके और आप लोग वो कर लीजिएगा, फॉर्म भर के और अपना प्रिंट आउट निकलवा के वहीं पर लेके जाना है गेट में। ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ लगभग बता ही दिया है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें कर सकते हो। और फॉर्म की क्या प्रोसेस रहने वाली है, उस फॉर्म को भी मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर गलती करते हो 85 पोस्ट ही निकली है, तो 20,000 रुपये का सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना है। ब्रिज स्टोन इंडिया सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये क्या है, मैं सीधे आपको फॉर्म ही दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें पर्सनल डिटेल डालना है। और इसमें क्या है कि फ़ायदा ये होगा कि जो भाई हमारे इंटरेस्टेड होंगे, वास्तव में जो सीरियस होंगे जॉब के प्रति, वो ये काम करेंगे। बाकी लोग क्या है कि वो उनको इधर से उधर भटकना है, तो आपको परेशानी जो भी है तो आप खुद करना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपका नेम है, यही आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो मैं आपको दे दूँगा व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सअप में दे दूँगा, या फिर आपको दे दूँगा इंस्टाग्राम में।
कोशिश करना, अगर नहीं जुड़े होंगे जितने भाई तो जुड़ जाना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा देर तक नहीं जुड़ना है तो जुड़ के और बाद में भी आप एग्जिट हो सकते हो ग्रुप से। क्योंकि एक चीज़ अभी कमेंट्स आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो कर रहे थे कि किस काम का है ग्रुप। तो देखिए व्हाट्सएप में अब दिन भर अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते रहेंगे, उसमें यही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये पड़ गया, फॉर्म डालना है तो आपको यही इसी में डालेंगे। अब हम तो घर में पहुँचाने जाएंगे नहीं किसी के। अब आप लोग इतने समझदार ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर व्हाट्सएप में ही सब कुछ हम करने लगेंगे तो फिर यहाँ पर वीडियो कौन डालेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर अब इसमें देखिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है, अपने आई टेक की स्टेट से किया है, सब कुछ बेसिक रहने वाला है। देख सकते हो फॉर्म है, 10वीं 12वीं का डिटेल्स है, ग्रेजुएशन जो भी कैटेगरी है, और एक फ़ोटो लगा देना है राइट साइड में। और वही है लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी जानते हो भाषा, तो यहाँ पर देख लेना है कहाँ कहाँ लिखना है। पर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपको जानकारी सिंपल सा सब कुछ मालूम है आपको। अप्रेंटिस अगर किए हो तो अप्रेंटिस का डिटेल्स दे देना है। अप्रेंटिस डिटेल्स में क्या दोगे, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर दे दोगे, और कहाँ से किए हो ये सब थोड़ा वहाँ पर डिटेल्स में आपको जो अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें दिया रहता है। एक्सपीरियंस अगर किए हो किसी कंपनी में, अब ज़्यादा एक्सपीरियंस मत लगा दीजिएगा कि 5 साल 10 साल का, ताकि आप लोग की सैलरी 50,000 हो जाए। लेकिन अगर फ्रेशर बन के ही जाओगे तो 20,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर 1 आध साल का है किसी कंपनी में तो लगा सकते हो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर सर्टिफिकेट है तो भी लेके चले जाना है। अब मान लीजिए आपको फॉर्म भरने में कोई थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आपको सीधे कोरा पेज यही फॉर्म लेके जाना है कहीं से प्रिंट आउट निकलवा के, और आपको फिर कंपनी में ही वहाँ रहेंगे जो एचआर लेवल सीनियर के, तो वो बता देंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो वहाँ पर जाके आप थोड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस वही सेम है, और आपका जो है तो नेम ऑफ मेंबर फैमिली का डिटेल्स डालना है। क्वालिफिकेशन जो भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वही है, जीरो लिख दोगे। ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है कि आपको क्या करते हैं, वो फार्मर हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी आपके भाई बहन है, पिता है, माता जी हैं, ये सब वहाँ पर डिटेल्स में डालना है। फिजिकल फिटनेस का ये है तो आपको क्या, आपको फिजिकली डिसेबिलिटी है कोई, इसमें लगभग सभी का नो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है, प्लेस वगैरह है, डेट है, सिग्नेचर आपको डाल देना है। और एक ये और फॉर्म है जिसमें यहाँ पर लिखा गया है फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस यूज के लिए केवल, तो ये वही जो है तो आपका फाइनली जो है तो फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी होगा तो यहाँ पर नोट करके और साइन वगैरह करके बाद में वो कंपनी को तो भेज देंगे। इंटरव्यू होगा लास्ट में, आपको एचआर का राउंड का इंटरव्यू होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होगा। कोई आपका ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कोई सवाल उठा कर पूछेंगे कि उनको फेल करना है स्टूडेंट को। लेकिन आपको वास्तव में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपका नाम है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन किए रहते हो, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है तो भी आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टिंग में आपको इतना ज़्यादा नहीं डराया जाएगा। आपको जो परमानेंट करोगे तो हो जाए, करने के रहेगा तब हो सकता है आपसे थोड़ा कड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो चलिए फिर यही आपको, और जो ये फॉर्म है, क्योंकि अगर ये फॉर्म नहीं भरोगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखा था उसमें, हो सकता है आपको अंदर ही ना जाने दिया जाए। तो ये फॉर्म आपको कहीं से भी मिलता है, इसका प्रिंट आउट, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्या भरना है, तो वाकई इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको पूरा पेज इसी तरह का प्रिंट आउट पूरा ले के जाना है। और वो जो दूसरा प्रिंट दिखाया हूँ उसको नहीं ले जाना है, केवल यही बस आपको ये लगेगा। तो इसको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगा, तो जाके वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप जो भी भाई अगर इसको फॉर्म को चाहिए, अगर आपको कहीं नहीं जुड़े हो, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, तो आपको कमेंट के माध्यम से थोड़ा बोल देना कि हमें ज़रूरत है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।